आज का वीडियो ओएमआर शीट पर है कि ओएमआर शीट होता क्या है और उसको भरने का तरीका क्या है। अक्सर एग्जामिनेशन में स्टूडेंट छोटी छोटी गलती करते हैं जिससे उनका रिजल्ट पेंडिंग होता है या कभी कभी उनका रिजल्ट रुक जाता है। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं होता कि उनके साथ हुआ क्या। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस को सॉल्व करके आ चुके होते हैं, उनके पेपर काफ़ी अच्छे जा चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका रिजल्ट रुक जाता है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग जानते हैं कि ओएमआर शीट को फिलअप करने का तरीका क्या है और ओएमआर शीट की छोटी छोटी बारीकियों को हम लोग समझेंगे ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो जितने भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जो इस मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को पुश करेंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो उन तक सबसे पहले पहुंचे। मेरा शुरू से ये ध्येय रहा है कि मेरे द्वारा बताए गए वीडियो में जो भी इंस्ट्रक्शन है उनसे स्टूडेंट लाभान्वित हो और उनका ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। तो आइए हम लोग बात करते हैं ओएमआर शीट पर। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं बहुत बारीकी चीज़ बताऊंगा और एक एक टिप्स पर ध्यान दीजिएगा जिसको अगर आप ध्यान से सुनते हैं और उसको ध्यान से अमल करते हैं तो आपको निसंदेह काफ़ी फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ओएमआर शीट। ओएमआर शीट जो होता है वो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है वो कंप्यूटर पर एक इनपुट डिवाइस होता है जिसको अगर आप फिल करते हैं तो उससे वो सारे एनरोलमेंट को प्रोसीजर करता है और उसका इंस्ट्रक्शन में जरा सा भी अगर 19-20 हो गया तो आपके लिए वो काफी खतरनाक भी हो सकता है। तो इस तरह से ओएमआर शीट को जब फिलअप करते हैं तो ओएमआर शीट में कुछ गाइडेंस आपको दिए रहते हैं कि वो ब्लैक पेन से भरना है या ब्लू पेन से भरना है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन आपको शुरू से दिए गए हैं एग्जामिनेशन अथॉरिटी के थ्रू उसको आपको बिल्कुल ध्यान से पालन करना है। जैसे किसी किसी जगह पर आपको बताया जाएगा कि आपको ब्लैक पेन से फिलअप करना है तो आपको ब्लैक पेन से ओएमआर शीट फिलअप करना है। तो एग्जामिनेशन के दौरान फ्रंट पेज जो होता है वो ओएमआर शीट होता है और ओएमआर शीट में जितने भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो रहे हैं खासकर सीबीसीएस मोड में तो उन पर यह ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले अगर आप ओएमआर शीट को ध्यान से देखेंगे तो बाएं तरफ में आपका सबसे पहले ऊपर दिया रहेगा सब्जेक्ट, फिर पेपर, फिर डेट। तो आपके ओएमआर शीट के सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में ये कॉलम बना रहता है जिसको आपको ब्लैक पेन से फिलअप करना है। और ध्यान रहे स्टूडेंट, अगर इंस्ट्रक्शन आपको ब्लैक पेन से दिया गया है तो आपको ब्लैक पेन से ही फिलअप करना है। फिर बात करेंगे इसमें टेबल कॉलम की। तो आप जब राइट हैंड साइड पर आएंगे तो टेबल कॉलम देखेंगे कि 1 से स्टार्ट होता है जिसमें 1 में सबसे पहले आप देते हैं पेपर नंबर। सपोज आपका पेपर CC2 है तो आप CC2 लिखेंगे, पेपर आपका CC4 है तो आप CC4 लिखेंगे। फिर देखेंगे उसमें दिया रहेगा सब्जेक्ट नेम। सपोज आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं, इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स का पेपर दे रहे हैं या किसी और सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं तो वहां पर सब्जेक्ट नेम लिखना होगा आपको। फिर बात करेंगे स्टूडेंट नेम की। आपका जो भी नेम है उसको कैपिटल लेटर में डिजिट कर में फिलअप करेंगे। सपोज मनोज कुमार तो एम से मनोज कुमार पूरा लिखेंगे और मनोज के बाद एक बॉक्स को आप छोड़ेंगे फिर कुमार लिखेंगे। तो इस तरह से आपको आपका जो भी XYZ नाम है उसको आपको फिलअप करना है साफ अक्षरों में। फिर बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ईयर। तो रजिस्ट्रेशन ईयर का जो कॉलम है वो 4 बॉक्स में डिवाइड रहता है जिसको आपको रजिस्ट्रेशन ईयर फिलअप करना होता है। फिर आपको दिया रहता है रजिस्ट्रेशन नंबर तो वो आप रजिस्ट्रेशन नंबर को फिलअप करेंगे। फिर बात रहता है रोल नंबर का। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड में ही दिया हुआ रहता है। उस एडमिट कार्ड को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये सारे कॉलम को बिना किसी हिचकिचाहट के आप आसानी से फिलअप भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कॉलेज कोड का। तो कॉलेज कोड जो दिया रहेगा वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन रहता है। उस आधार पर आप कॉलेज कोड को भी फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि आपका 2 बॉक्स दिया रहेगा फिर साइड में A दिया रहेगा तो आप कॉलेज का जो भी कोड है यानी जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वो कॉलेज कोड आपको वहां फिलअप करना है। फिर बात करेंगे एग्जामिनेशन डेट का। तो एग्जामिनेशन डेट मेंशन दिया रहेगा क्या आप जिस दिन एग्जामिनेशन दे रहे हैं उस दिन का डेट आप उसमें लिखेंगे। और एग्जामिनेशन डेट जो है वो DD मंथ और ईयर के फॉर्मेट में वो डिवाइड रहता है तो आपको उस तरह से उसको फिलअप करना होता है। फिर आप भरेंगे सब्जेक्ट कोड। आपका सब्जेक्ट कोड क्या है तो आपका सब्जेक्ट कोड जो है वो आपके एडमिट कार्ड में ही मेंशन किया हुआ रहता है तो आपको अपने सब्जेक्ट कोड को भी उसी तरह से फिल आउट करना है। फिर आप उसमें बात करेंगे आंसर कॉपी IDR नंबर। तो यहां पर आपको स्टूडेंट एक बात बता दे कि जो आंसर कॉपी IDR नंबर है वो आपका रोल नंबर ही है। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझने में भूल करते हैं कि व्हाट इज रोल नंबर एंड व्हाट इज आंसर कॉपी IDR नंबर। तो जो आपका आंसर कॉपी IDR नंबर दिया है वही आपका रोल नंबर है तो आपको वो रोल नंबर पहले फिलअप करना है और फिर ओएमआर शीट में नीचे बॉक्स का कॉलम दिया रहेगा उस आधार पर आपको ब्लैक पेन से उसको
कलर करना है। साथ ही साथ फिर आपका दिया रहेगा सेंटर कोड, यानी आपका सेंटर किस कॉलेज में या किस इंस्टीट्यूशन में पड़ा है वहां का सेंटर कोड आपको लिखना होता है। यह भी इंफॉर्मेशन आपको आपके एडमिट कार्ड में ही मिल जाएगा। और फिर आप बात करते हैं सिटिंग, यानी आपका एग्जामिनेशन किस सिटिंग में पड़ा। सपोज आप फर्स्ट सिटिंग में एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आप फर्स्ट वाले कॉलम को ब्लैक करेंगे, और अगर आप सेकंड सिटिंग एग्जामिनेशन दे रहे हैं सेकंड हाफ में तो वो आप उसको सेकंड सिटिंग में फिलअप करेंगे। फिर आपका दिया रहता है कि स्टूडेंट का साइन, तो यहां पर आपको साइन करना है, और लेफ्ट हैंड साइड में दिया रहेगा इनविजिलेटर साइन, यानी जो इन्विजिलेशन ड्यूटी में है वो वहां साइन करेंगे। तो बहुत सारे समय में स्टूडेंट से गलती क्या होता है, वो स्टूडेंट के साइन करने की जगह पर इन्विजिलेटर वाले कॉलम में साइन कर देते हैं, कॉपी आईडीआर नंबर नहीं लिखते हैं। तो वैसे छोटे छोटे मिस्टेक अगर आप करेंगे तो आप भले ही अपने आंसर बुक में काफी अच्छा आंसर देकर आए हों, आपका रिजल्ट रुक सकता है। तो इस बात पर बिल्कुल ध्यान देना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप अपने ओएमआर सीट को अगर सही ढंग से फिलअप नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है, आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। तो स्टूडेंट इस इंस्ट्रक्शन को काइंडली फॉलो कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो सीबीसीएस प्रोसेस में, और आपका एग्जामिनेशन काफी अच्छे तरीके से जाए। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आप किस तरह का और मोटिवेशनल वीडियो चाहते हैं, और इस वीडियो को बड़ी संख्या में बहुत बड़े तादाद में शेयर कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट को ये इंफॉर्मेशन मिल पाए कि ओएमआर सीट को फिलअप करने का सही तरीका क्या है। तो मेरे चैनल को काइंडली आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इकोनॉमिक्स विद डॉक्टर प्रशांत कुमार खरे, बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।